नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिपोर्टर राहुल और आज हम मोतिहारी जिला के घिवाड़हर पंचायत के संदीप सिंह जी के पास आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे जो अभी ज्वलंत मुद्दा देश में चल रहा है कि क्या भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण किया था या बीएन राव ने किया था। आखिर संविधान निर्माण के असली क्रेडिट किसको दिया जाए, इस विषय पर संदीप जी से हम बात करेंगे कि आखिर असली संविधान निर्माता था कौन। तो चलिए हम बात करते हैं। संदीप सिंह जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत राधे, राधे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस ज्वलंत मुद्दा पे मुझे बुलाने के है। लिए, जी सर। मुझसे सवाल करने के लिए। अब रही बात जी। कि आखिर योगदान किसका है? संविधान बना तो योगदान किसी एक आदमी का है या सबका है? जी। बात यही है। जी। अब हमारे कैमरामैन अभिषेक जी हैं, जी। जो कि इंडियन आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं। जी। थोड़ी देर में हम लोग इनसे पूछेंगे कि हाँ, इंडियन आर्मी में जाने के लिए बच्चों को क्या-क्या करना चाहिए? क्योंकि देश में जो बेरोज़गारी है, बच्चे को कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। हुँ। इनके द्वारा अगर बताए गए नियमों के हिसाब जी। से कुछ लोग अगर इंडियन आर्मी में चले जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी, जी। तो हम अपने आर्मी मैन मिस्टर अभिषेक सिंह से रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर जो रेलवे लाइन बन रहा है, जी। उसकी तरफ थोड़ा-सा कैमरा घुमाएँ और लोगों को दिखाएँ, ठीक है? हुँ। अब आप देखिए, ये रेलवे लाइन बन रहा है। गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन किया है। लोगों के खेत इसमें लिए जा रहे हैं, लोगों को मुआवज़ा दिया जा रहा है। फिर बहुत सारे इसमें लेबर लग रहे हैं। लेबर के अलावा ठेकेदार लग रहे हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर लग रहे हैं, सब चीज़ें लग रही जी। हैं। फाइनली जब रेलवे बन के यहाँ चलने लगेगी, जी। तो हम लोग को केवल ये दिखेगा कि एक ट्रैक है और इस पे क्या जा रही है, रेल एक जा रही ट्रेन जा रही है और सरकार ने इसके बारे में है। जी। सब कुछ किया है, सरकार ने ही सब कुछ किया है। जी। कौन इसमें लेबर था? जी। कौन इसमें ठेकेदार था? कौन कितना कमा गया? किसको कितना मुआवज़ा मिला? किसकी ज़मीनें गईं? जी। क्या हुआ? ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में लोग भूल जाएँगे, जी। याद रहेगा तो केवल और केवल ये ट्रैक राइट। और ट्रैक पे चलती हुई हमारी ट्रेनें। जी। इसी तरह से जब संविधान की हम लोग बात करते हैं, तो जब संविधान बनना शुरू हुआ, उस समय की बात थी जब ये देश जो है जी। आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था यानी अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ने का वादा कर दिया था, उसके पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। जी। तो संविधान एक दिन में बना नहीं, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान किसी एक आदमी ने नहीं लिखा। जी। संविधान लिखने के लिए, संविधान को तैयार करने के लिए अलग-अलग कमिटीज़ बनाई गई, जी। ठीक है? जिसमें जो हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जी। ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड थे, वो हमारे महा स्कॉलर जी। मतलब जो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, वो हैं भीमराव अंबेडकर जी। और उन्होंने प्रारूप समिति को हेड किया। जी। अब यहाँ पे आप पॉइंट को पकड़िए, जी। जब प्रारूप समिति, एक समिति किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। नहीं। जैसे कोई डिपार्टमेंट जी। अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोई एक डिपार्टमेंट किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 आदमी होगा, 4 आदमी होगा, 5 आदमी होगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ जी। पे कि कितने प्रारूप समिति में लोग थे, कितने लेकिन कोई एक नहीं था। 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। ठीक है, हम लोग जी। फैक्चुअल नहीं जाते जी। हैं, जी। ठीक है? सन, ईस्वी ये सारी बातें हम लोग नहीं करते हैं। तो प्रारूप समिति के जो हेड थे, जी। वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जी। मेरे कहने का मतलब है, जब देश आज़ाद हुआ, सारा देश घूम रहा था, अशिक्षा ही अशिक्षा चारों तरफ थी। भीमराव अम्बेडकर के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट इसलिए है कि उस समय जहाँ छुआ-छूत जी। चरम सीमा पे थी, जी। वहाँ उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई-लिखाई इतने स्तर पे किया, विदेश गए, विदेशों में जानकारियाँ उपलब्ध की, वहाँ पे पीएचडी अन्य प्रकार की उन्होंने मतलब उपलब्धियाँ हासिल की। ज्ञान अर्जित किया। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट उनके लिए मेरे दिल में इसलिए है कि उस समय चाहते तो किसी भी देश में बस सकते थे, वहाँ पे रह सकते थे। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें फेस करी थी, एक्चुअली वो समाज में उस समय एक्जिस्ट करती थी। जी। आज वो चीज़ें मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। जी। एट लीस्ट मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं जी। है, जी। हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है? जहाँ होगी वो उनकी अपनी ज़िम्मेवारी है। जी। जी। ठीक है? तो उस समय जो उन्होंने किया कि वो सभी चीज़ें छोड़ के और इंडिया आए। इंडिया आने के बाद जो उनको कहा गया कि संविधान हम लोग बनाने जा रहे हैं जिससे ये देश सँभलेगा जी। और हमेशा के लिए हमारा देश आगे जाएगा, जी। उसको आप हेड कीजिए और किस तरह का होना चाहिए ये प्रारूप बताइए। जी। जैसे अब एक प्रारूप समिति का या फिर एक प्रारूप बताने वाले का जी। काम क्या होता है, जी। वो मैं आपको बताता हूँ। ये पुलिया है, ये पुलिया किस तरह की होगी, जी। ये बताना एक इंजीनियर का काम है, एक आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्ट का। तो आर्किटेक्ट ही वो कर रहे थे कि किस तरह की होगी। जी। अब पूरे संविधान सभा में लगभग 300 लोग हैं, जी। जो इस संविधान के बारे में अपना-अपना अलग-अलग विचार दे रहे हैं। जी। ठीक है? तो अगर हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से देखें, तो हमें दिखता है कि अनुच्छेद 17 जो लगा हुआ है कि छुआ-छूत को हम लोग बिल्कुल खत्म करेंगे। जी। अनुच्छेद 17 ये बोल रही है कि जी। छुआ-छूत को हर तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं इस बात का सबूत है
कि ये भीमराव का दिया हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये चीज़ें फ़ील की हैं, ठीक है? अगर उनको पानी पीना है, उसके लिए उनके लिए घड़ा अलग है, ठीक है? कोई भी काम करना है, उसके लिए उनका सारा व्यवस्था अलग है। स्कूल में, हर जगह पे, उन्होंने उस चीज़ को क्या किया है? फेस किया है। क्या? तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको पार्टिकुलरली आप देखिएगा तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से आपको दिखेगा कि हाँ, वो उस चीज़ से प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? ये अनुच्छेद का संबोधन किया कि हाँ, ये भी एक नियम हमारे संविधान में होना चाहिए। हाँ, ठीक है? सबने दिया है। सबका यहाँ अपना जो लड़ाई चल कंट्रीब्यूशन है। रही है बीएन राव, भीमराव अम्बेडकर, ये क्या लड़ाई है भाई? जब 300 लोग हैं, 300 लोगों ने मिल के कोई काम किया है, तो सबका योगदान है। किसी का 1% है, किसी का 99% है, लेकिन योगदान सबका सबका कुछ ना कुछ योगदान लेकिन है। यहाँ तो अभी बात चल रहा है कि संविधान आखिर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा या माने निर्माता थे या बीएन राव थे। असली क्रेडिट किसको दिया जाए, देश किसको दे? क्यों इस चीज़ क्यों पे बात किसी चल रहा है, क्यों लड़ाई ये किसी चल रहा है। क्यों किसी एक आदमी को किसी चीज़ का क्रेडिट दिया जाए? हाँ, लेकिन अभी तो मानिए कि जो दलित वर्ग है वो तो टोटल इसी को मानता है या पूरा देश लगभग इसी को मानता है, आप देखिएगा तो, कि भीमराव अम्बेडकर ही थे। हुँ। टोटल टोटल जो ये मामला है ना, ये गलत जगह से घुमाया जा रहा है। अच्छा। इसको इस तरह से देखना ही नहीं है। हुँ, इसको इस तरह से देखना ही नहीं है। मैंने जो दृष्टिकोण आपको दिया, उस हिसाब से देख के देखिए, तो जी, आपको दिखेगा कि ये सब लोग मिल के एक काम किए हैं, तो सबका तो योगदान सबका है। बराबर योगदान है। सबका बराबर योगदान है। जी, कहीं से किसी का कम, किसी का ज़्यादा, ये नापने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान सभा में हमारा 5 उँगली है, 5-5 तरह के हैं। तो संविधान सभा में जब 300 लोग थे, तो 300 के 300 मत होंगे। 300 लोग 300 जगह से आए होंगे। है कि नहीं? हाँ, वो तो है। और उस समय ना किसी पार्टी विशेष का कोई था, ना कुछ था। सब लोग इस देश के देशवासी थे और देश के एक लीडर थे। सबकी अपनी-अपनी विशिष्टता थी। कोई धन से संपन्न थे, कोई धन से संपन्न थे। ठीक है? तो कोई जो है ज्ञान से संपन्न थे। ज्ञान की संपन्नता की हमने आपसे बात करी, ठीक है? लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसे ही ले लेते हैं। माना वो बहुत ही रईस खानदान के थे, सब हाँ, कुछ उनका बहुत ही बड़ा था, ठीक है? लेकिन वो गए हैं, विदेश गए हैं, कॉलेज गए हैं। जिस समय गाँव का गाँव पूरा अनपढ़ होता था, उस समय उन्होंने विदेश में पढ़ाई करी है। तो कहीं न कहीं उन सबसे ज़्यादा वो समझ रखते थे। हाँ, ये तो है। देश को अगर उन्होंने लीड किया है, तो आपको ये भी दिखेगा कि उन्होंने कृषि प्रधान देश में कृषि को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाया। जी, तो ऐसे ही उनका योगदान ही नहीं है, उनको सीधा नेगलेक्ट कर दिया आपने। नहीं। अगर आप आए हैं, 4 मंजिला घर बना हुआ है, उसके ऊपर से आपने 5 मंजिल और ठोक दिया और वो घर गिरा नहीं, मतलब उसकी नींव सही थी। अगर उसका नींव गलत होता, तो वो घर पे जब आप 5 मंजिल ऊपर डालते, तो घर गिर जाता। वो घर गिर जाता ना, हाँ, बिल्कुल, यानी नींव सही डली हुई है और नींव किसने डाली है, वो आपको पता है। बिल्कुल। धन्यवाद। तो संदीप सिंह जी के द्वारा हमने सुना कि आखिर इनका विचार क्या है। तो आप लोगों को क्या लगता है संविधान निर्माता असली में कौन थे? तो हमारे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहेब।